जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 48, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों। और अभ्यास 48 में कुछ चेंज है। देखिए, डैश से मिले हुए शब्दों को मिलाकर लिखो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे लिखा हुआ है खाता और हूँ, इसके बीच में आपको एक डैश दिख रही होगी। तो क्या होगा, ये जो डैश वाले हैं इनको हमें मिलाकर लिखना है, यानी कि खाता को अलग और हूँ को अलग नहीं लिखना, खाता हूँ एक साथ हमें मिलाकर लिखना है दोस्तों। तो ये आज हम सीखने वाले हैं इस अभ्यास में। चलिए अभ्यास को शुरू कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है मैं आम खाता हूँ। तो मैं आम खाता हूँ कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर में डाल लेता हूँ और करते हैं शुरू। मैं लिखने के लिए हमें क्या होता है, मैं का हमारे पास शब्द चिन्ह है। इस तरह से यदि हम ऊपर बनाते हैं लाइन के ऊपर इस तरह से कोई डंडा, तो वो हमारा मैं पढ़ा जाता है। तो मैं आम खाता हूँ। आम लिखने के लिए क्या करेंगे, लाइन के ऊपर आप मैं को बना दीजिए तो आम हो जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर बनाया है तो आ की मात्रा यहाँ पर स्वयं पड़ जाएगी। अन्यथा आप यहाँ पर आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप चाहें यहाँ पर मात्रा लगाकर भी कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आम खाता हूँ, और ये खाता हूँ में डैश है बीच में, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़कर लिखना है, जो कि हमने पीछे और सभी वीडियो में सीख लिया है। तो मैं आम खाता, और खाता लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक डैश इस तरह से करेंगे और यहाँ से ही ख बनाएंगे, और ख को उसकी पूर्ण लंबाई से थोड़ा छोटा हम बना लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तय इसमें खुद जुड़ जाएगा, और मुंह के लिए हम इसमें है को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा मैं आम खाता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीधा डैश यहाँ पर जोड़ा, तो आप इसको तिरछा करके भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि तिरछा करके यदि आप जोड़ेंगे तो इसको काटा हुआ माना जाता है, अन्यथा आप इसको आ भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आम खाता हूँ यहाँ पर लिखा गया, और पूर्ण विराम के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुम क्या खा रहे हो। तो तुम लिखने के लिए हम तुम का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तुम को लाइन पर इस तरह से बनाते हैं, तुम क्या खा रहे हो। तो क्या लिखने के लिए क्या का भी हमारे पास शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर इस तरह से क्या बना देते हैं, तो हमारा क्या पढ़ा जाता है, तुम क्या खा रहे हो। अब खा रहे हो में है डैश है, तो इसको एक साथ लिखेंगे। तो खा लिखेंगे, पहले खा, ख लिखा, खा हो गया दोस्तों ख। और इसमें यदि हमें रहे जोड़ना होता है, तो हम इस ख को ही इसकी कुल लंबाई से दुगना कर देते हैं, तो इसमें रही स्वयं जुड़ जाता है। और हो के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर को इस तरह से डंडा लगा देते हैं। यदि है होता तो इसी को इस तरह से निकाल लेते, नीचे को तो है पड़ा जाता है, ये हो पड़ा जाता है। ये सभी अंतर और ये रही कैसे जोड़ने हैं, ता तीते कैसे जोड़ने हैं, सभी कुछ आपको पहले ही पढ़ा रखा है, तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर पूर्णविराम हम लगा देंगे, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा। ये भी हमने सीख लिया है अब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राम तो पहले ही खा चुका है। तो राम लिखने के लिए देखिए रै ऐसे बनाकर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं राम, अन्यथा और यदि आपको सही करके लिखना है तो रै बनाइए और मैं बनाइए। अब रै लाइन के ऊपर बना है तो आ की मात्रा उस पर हम स्वयं पढ़ लेंगे, अन्यथा आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम तो, और तो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है किस तरह से, तय को यदि हम लाइन के ऊपर इस तरह से बनाते हैं तो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है। राम तो पहले ही खा चुका है। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूं दोस्तों, कोई कहता है कि ये जो है हल्का और डार्क में इसमें जो है फ़र्क हमें नहीं पता चलता है। तो देखिए, अब हम काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं, और हल्का और डार्क जो है हम खुद स्वयं उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए मैं लिखूँ कै, तो हमें पता है कैसे ऐसे लिखा जाता है, और यदि हम गै लिखें तो गै भी, बस इस गै को हमें पता है डार्क करके लिखा जाता है, तो इसको पेंसिल को थोड़ा डार्क करके हम चला लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अब ये चीज़ें हल्के और डार्क में आप बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब आपको सिर्फ पेंसिल इस तरह से चलानी है, और इसको ही कै और गै दोनों चीज़ पढ़ लेना है। तो हल्का और डार्क आप भूल जाइए, उस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं, तो पहले ही, और पहले कैसे लिखेंगे, देखिए पहले का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इस तरह से पै बना देते हैं लाइन के ऊपर, तो पहले होता है। लेकिन अब ये जो शब्द चिन्ह होता है बड़े का भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं रिल जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा ही लिख सकते हैं, पै और इसमें जोड़ देंगे है और ले। तो पहल, और पहल को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि लाइन के ऊपर है, तो एक ही मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो पहले और पहले, पहला, पहली से कई चीज़ पढ़ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको पहले पढ़ लेंगे। पहले ही, और ही के लिए हमारे पास इस तरह से गोल बना देते हैं, तो ही पढ़ा जाता है। देखिए, ही का सब चीज़ आपको सभी को पता है, थोड़ा बहुत यदि इस पे बोर्ड पे लिखते हुए गलती होती है तो आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले ही खा चुका है, और खा चुका है एक साथ कैसे लिखेंगे, देखिए खा लिखना है तो इसको थोड़ा तिरछा इस तरह से करेंगे, इस तरह से, देखिए इस तरह से थोड़ा तिरछा, इस लैंग्वेज इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से करेंगे तो या की मात्रा पड़ा जाता है। तो जिस तरह से आप समझ सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं ना। तो खा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसने इसको काट दिया तो ख पड़ा गया, और लाइन के ऊपर है तो आ की मात्रा नीचे जो है स्वयं लग जाती है, अन्यथा आप लगा भी सकते हैं। लेकिन अब मात्राओं को मत लगाइएगा, ऐसे ही पढ़ना इसको सीखिएगा। खा चुका और चुका चुकी क्या करते हैं, जब किसी बर्फ के बाद चुका चुकी चुके आता है तो क्या उसके पास में ही उसको कैसे काट देते हैं,
ये लिख लेते हैं क्या को उसके पास में, या फिर उसी को कैसे काट देते हैं। यहाँ पर कैसे काटेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो आप यहाँ जिस रहा रही भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये चुका चुकी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर च साइलेंट होता है, और है के लिए हम क्या करते हैं, नीचे को इस तरह से है को जोड़ देंगे। तो खा चुका है एक साथ हमारा ये पढ़ा जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम पूर्ण विराम के लिए क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। आगे चलते हैं। सोहन ने भी तो खाया है। तो सोहन ने, सोहन लिखने के लिए क्या करेंगे, से और है को एक साथ कर लेंगे। तो से में जब है जोड़ते हैं या है में जब से जोड़ते हैं तो उसका दुगना कर देते हैं। से है एक साथ हो गया, और नया का विरत हम आंकड़ा जो है पीछे लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा सहन, और सहन ओ की मात्रा हमारी स्वयं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए लाइन पर बनाते हैं तो एक ही और ओ की मात्रा स्वयं पढ़ लेते हैं। तो सेहन या सोहन हम दो मात्रा जब पढ़ेंगे तो सोहन स्वयं पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 2 डैश दे सकते हैं। इस 2 डैश का मतलब होता है यदि ये कहीं पर हम 2 डैश लगाते हैं तो किसी शहर का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी का नाम इस तरह से माना जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही कर लीजिए। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो से लिखिए, है लिखिए, और न और ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफ़ी आगे तक अब आप आ चुके हैं। तो सोहन ने भी तो खाया है, सोहन ने, और ने का क्या करेंगे, ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ने का हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से। तो ने, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हम जो है रिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास का भी कहीं ना कहीं इस तरह से होता है, थोड़ा ऊपर या नीचे। तो आप क्या कर सकते हैं, ने के लिए है एक ही मात्रा दे दीजिए, तो आप जल्दी पढ़ सकते हैं। जैसे का आएगा यहाँ और ने का भी आएगा, तो इस तरह से आप एक ही मात्रा ने वाले को जल्दी पढ़ लेंगे, का को अलग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक ही मात्रा दे दीजिए, तो उसको जो है आप जल्दी पढ़ सकते हैं कि ये ने है, तो हो जाएगा ने, ठीक है। सोहन ने भी, और भी का लिए हम, भी का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से, भी तो के लिए हमारे पास देखिए तय को यदि हम लाइन पर बनाते हैं तो पढ़ा जाता है। सोहन ने भी तो खाया है, और खाया है हम पूरा लिखेंगे, ख को पूरा लिखेंगे और उसमें ही है हम जोड़ देंगे, तो खाया है हमारा पूरा पढ़ा जाता है। यहाँ पर यह साइलेंट होता है। ये सभी रूल हमने पढ़ रखे हैं, तो प्लीज़ एक बार रूल जो है आप पढ़ लीजिएगा, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और हम समझने वाले हैं, देखिए क्या, अब ये अभ्यास 48 हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास 48 बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे हैं। शॉर्ट हैंड बनाने के बाद अब इस शॉर्ट हैंड को, ये जो आप बना रहे हैं, इसको पढ़कर देखिएगा क्या आप इसको सही पढ़ पा रहे हैं। यदि आप इसको सही पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी दोबारा मत बनाइएगा, अन्यथा शॉर्ट हैंड बना रहे हैं, शॉर्ट हैंड के बाद इसकी हिंदी बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इस हिंदी से फिर एक बार शॉर्ट हैंड आप बनाइएगा और फिर पढ़ कर देखिएगा। जब तक आपकी एरर आएंगी आप अभ्यास बनाते रहना, ठीक है। और शब्द चिन्ह बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, जब मैं आम खा रहा था। तो जब का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन पर इस तरह से, इस तरह डंडा कहते हैं पै का, और इधर को थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो ये जब पढ़ा जाता है, ये शब्द चिन्ह है, ये इसे याद कर लीजिए। जब मैं, और मैं का कैसे होता है, इस तरह से मैं लाइन पर हम बनाते हैं, कोई डैश यदि हम लाइन के ऊपर इस तरह से बनाते हैं तो मैं पढ़ा जाता है। अब एक बात समझिए, मैं 2 तरीके से होते हैं, एक ऊपर बनाते हैं, एक नीचे। अब आप इन दोनों को एक जगह भी बना सकते हैं, ऊपर ऊपर, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, पहले वाले पर एक ही मात्रा दे लीजिए, तो ये प्लूरल पढ़ा जाएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, यानी कि मैं, ये वाला 2 मात्रा वाला, ठीक है। और मात्रा नहीं देंगे, ऊपर बनाएंगे तो ये सिंगल मात्रा वाला में। अन्यथा यदि आप ए पर यहाँ पर मात्रा नहीं देते हैं और ऐसे भी इसको लिखते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि इस तरह से पर भी होता है, उसमें भी आप रिल जाएंगे। तो मे को आप लाइन के ऊपर भी बना लीजिए। अब जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप खुद समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट वाला में है या प्रीपोजिशन वाला में है। तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं, अन्यथा नीचे और ऊपर जैसे चल रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हो गया मैं, ठीक है। मैं, अब देखें, आम खा रहा था, जब मैं आम खा रहा था, तो आम लिखने के लिए मैं बनाएंगे लाइन के ऊपर इस तरह से, और आ की मात्रा हमारी स्वयं पड़ जाती है, आपको पता है। तो आम हो जाएगा, मैं आम खा रहा था, खा लिखेंगे इस तरह से, इसको काट लेंगे, पहले ही तो ख हो गया खा, और इसी को दुगना कर देंगे तो रहा रही रहे जुड़ जाएगा, खा रहा। और था थी थे के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तय बनाएंगे और इसे यहाँ से काट देंगे तो ये थ हो जाएगा, तो ये हमारा था थी थे पड़ जाएगा। तो खा रहा था या खा रही थे या खा रहे हैं, खा रहे थे, इस तरह से हम पूरा पढ़ लेते हैं। और वो कैसे हम पढ़ते हैं, पीछे रहा है, रही है या रहे हैं, वो सभी कुछ मैंने बता रखा है, हमें सब्जेक्ट को देखना होता है। अब यहाँ पर मैं है तो मैं आम खा रहा था हो जाएगा, ठीक है। होता तुम तो तुम आम खा रहे थे, क्योंकि तुम प्लूरल है तो प्लूरल ही हम पीछे रखते हैं। ये बड़े ही अच्छे से मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, तो के लिए हमारे पास क्या है, शब्द चिन्ह तय को इस तरह से लाइन पर बनाते हैं तो है, तो वह, और वह का हमारे पास लाइन के ऊपर इस तरह से वह बनाते हैं तो वह पढ़ जाता है। और किसी वर्ग में इसको यदि जोड़ते हैं तो गया, गई, गए पढ़ जाता है, ठीक है।
तो वह पहले, और पहले हम कैसे लिखेंगे, पे बनाएंगे, है बनाएंगे और ले बनाएंगे। यदि आप इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से शब्द चिन्ह भी बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आप परेशान हो रहे हैं तो पे और है और ले, और इसको थोड़ा मोटा बनाना तभी ये है पढ़ा जाएगा, अन्यथा से पढ़ा जाएगा। तो पहले ही, और ही के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से ही, पहले ही। देखिए पहले ही हो गया। अब यहाँ पर लिखा है से के लिए हम क्या करेंगे, शब्द चिन्ह हमारे पास इस तरह से लाइन पर बनाते हैं तो से पढ़ा जाता है। अब देखिए से का और को का एक सा होता है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम जल्दी इसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो से पे एक ही मात्रा क्या हुआ है, तो एक ही मात्रा यहाँ लगा लीजिए, तो से ऐसे पढ़ सकते हैं, और जब इसको लिखेंगे तो को पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप ऐसे समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो से इस तरह से आप कर सकते हैं मेरी राय में, तो है ना। चलिए से हो गया। से देखते हैं आगे क्या है, से आ डटा, पहले से ही आ डटा, और आ डटा लिखने के लिए क्या करेंगे, आ की मात्रा यहाँ पर देखिए आ की मात्रा लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और डे बना लेंगे। तो ये जो है मैं इसमें यानी कि जोड़ने वाला था इसको, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको आप काटा हुआ ही मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर करेंगे डे बना लेंगे और फिर आ की मात्रा लगा लेंगे, तो आ और आ डटा। अब यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो सकती है, आ डटा, क्योंकि इसको आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आ आप ऊपर ही बना सकते हैं, इसको आ पढ़ लेते हैं हम, है ना। आ छोटा सा बनता है तो डैश तो आ पढ़ा जाता है, आ और डे बन गया डटा, इस पा की मात्रा स्वयं लग सकती है तो डटा हम इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस डे की कुल लंबाई से इसको छोटा करके बना लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, इस तरह से छोटा करके बना लीजिए, तो ये क्या होगा, ये जो है डे में ही हमारी तीन चीज़ जुड़ जाएंगी जब ये छोटा होगा, तय और टे। तो यहाँ पर हम तय जुड़ा हुआ मान लेंगे, तो ये जो आ की मात्रा आ पढ़ लेंगे और डटा, या आ की मात्रा अलग कर लीजिए, डे को छोटा बना लीजिए, तो इसमें टै जुड़ जाएगा, डटा पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर एक और मात्रा लगा सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं उस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ और डटा, डे को छोटा बना लीजिए तो डटा पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि टे ये सब हमारे जुड़ जाते हैं, सभी कुछ पढ़ा रखा है। आ डटा पर राम। अब पर लिखने के लिए क्या करेंगे, पर का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से पर होता है लाइन पर, लाइन के ऊपर, जैसे कि मे का होता है। अब पर में और मे में आप रिल जाएंगे, क्योंकि मे का भी ऐसे होता है, तो मे के लिए आप बिंदा लगा सकते हैं और पर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अन्यथा आप क्या करेंगे, पर को ऐसे लिख लीजिए, पे और इसमें ही रहे तो पर, तो बहुत छोटा करके बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पर पढ़ा जाएगा। तो काफ़ी तरीके हो गए ना दोस्तों। तो पर राम, और राम कैसे लिखेंगे, रै को बनाएंगे और रै बनाने के बाद मैं, और रै पे आ की मात्रा लगा सकते हैं आगे यदि आप चाहते हैं तो, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो आ की मात्रा स्वयं पड़ी जाती है। तो पर राम उसके भी पहले, उसके और उसके का शब्द चिन्ह है उस और के, इस तरह से होता है, उसके भी, और भी का हमारे पास शब्द चिन्ह है इस तरह से, उसके भी पहले, और पहले का लिखना मैंने आपको बताया, पे में है और ले, पहले ही, और ही का होता है इस तरह से शब्द चिन्ह है ये भी, पहले ही आ चुका था। आ चुका था लिखने के लिए क्या करेंगे, आ का ऐसे होता है डैश, आ पढ़ा जाता है, सभी कुछ पढ़ा रखा है। आ चुका, और चुका चुकी क्या का होता है, कैसे उसके पास में काट देंगे तो चुका चुकी पढ़ा जाता है। वो था थी थे के लिए क्या करेंगे, तय बनाएंगे और उसको काट देंगे नीचे से, तो थे पढ़ा जाएगा। तो चुका था चुकी थे ये हमारा पढ़ा जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और राम है सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हम पीछे पढ़ेंगे। चुका लड़की होती तो चुकी थी, और तुम या हम या प्लूरल होता तो चुके थे। तो इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात देखिए, यहाँ पर तो हिंदी है हम आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड उठाएंगे तब हमें देखना होता है कि पीछे चुका पढ़ें, चुकी पढ़ें, चुके पढ़ें, ठीक है। तो वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए यहाँ पर अब पूर्ण विराम के लिए डैश हम लगा लेते हैं, आगे चलते हैं, डैश नहीं सॉरी क्रॉस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोहन ने भी खूब आम खाए। अब देखिए सोहन लिखना है तो सोहन लिखने के लिए से और से में ही है और न का आंकड़ा पीछे लगा देंगे तो सोहन, और इसे जल्दी पढ़ना है तो से ओ की मात्रा सो और है और न सोहन, इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये वाली मात्रा आप यदि समझ सकते हैं तो नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए अब दो डैश यदि हम देते हैं तो किसी का नाम होता है, किसी स्थान का नाम, किसी शहर का नाम होता है, तो आप चाहे तो दो डैश भी लगा सकते हैं। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि हमें कहीं ना कहीं किसी का नाम इसको पढ़ना है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, डैश नहीं भी लगाइए तब भी पढ़ लीजिए, ठीक है। डैश लगाने में समय लगेगा तो इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। सोहन ने, और ने का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, ने होता है का की तरह। अब देखिए ने और का एक सा होता है, तो का को जल्दी हम पढ़ पाएँ और ने को जल्दी पढ़ पाएँ, तो इसलिए ने पे एक ही मात्रा की आवाज़ है तो एक ही मात्रा हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो बिंदित करके इस तरह से भी हम लिख सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए। और यदि आप इसी तरह से पहले की तरह चलना चाहते हैं तो इसको पहले की तरह इस तरह से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप समझिए, ठीक है। तो क्या हो गया, सोहन ने भी, और भी का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, भय बनाते हैं तो भी हो गया, ठीक है। सोहन ने भी खूब, और खूब लिखना है, खूब का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर इस तरह से जो होता है ख काट दिया और इसी में हम बै को जोड़ देते हैं। तो कोई शब्द चिन्ह नहीं है वैसे कि पूरा ही लिखा हुआ है, बस ऊ की मात्रा की बात है। तो इसको यदि हम और लाइन पर बना लें, इस तरह से लाइन पर बनाएं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों,
देखिए इस तरह से यदि हम इसको लाइन पर बनाएंगे तो ख ख उ की मात्रा हम स्वयं पढ़ लेंगे क्योंकि लाइन पर है और बै पीछे जोड़ा गया है, तो खूब तो पूरा ही है, कोई शब्द चिन्ह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। तो खूब का शब्द चिन्ह याद भी कर सकते हैं, स्वयं भी लिख सकते हैं। तो खूब आम, और आम का कैसे होता है, मैं को लाइन पर बना दीजिए, आम हो जाएगा। आ की मात्रा चाहे तो लगा भी सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत आपको नहीं है। खूब आम तक हो गया दोस्तों। अब देखिए लिखना है खाए। तो खाए कैसे लिखेंगे, देखिए खाए लिखने के लिए ख बनाएंगे इस तरह से, काटा हुआ ख, और इसमें कोई हम ये को जोड़ देंगे तो हो जाएगा खाए, ठीक है। और पूर्ण ग्राम के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब एक बात समझिए, ये डंडा देखिए, इनको थोड़ा कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। देखिए यदि आप इस तरह से जोड़ते हैं, यानी कि इसको तिरछा करके जोड़ते हैं, तो इसको काटा हुआ मान लीजिए, यानी कि एक इसको काट रहा है तो ख बनेगा। तो फिर जब आप सीधा इसमें जोड़ेंगे तो ये आ की मात्रा पढ़ लीजिए, ठीक है। और यदि आप इसको सीधा करके जोड़ते हैं तो ये इसको क्या कर रहा है, काटा हुआ, यदि आप मानते हैं कि इसको काट रहा है तो आप तिरछे वाले को आ की मात्रा पढ़ सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, लेकिन आपका आज जोन सा जिस तरह से पहले से सूटेबल चल रहा है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप तिरछा भी बना सकते हैं, सीधा भी, क्योंकि बुक में सीधा दिया गया था, तो आप कैसा भी कर सकते हैं ना। चलिए अब देख चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो खाए हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गोविंद भी। अब गोविंद कैसे लिखेंगे, देखिए गै बनाएंगे और गै में को वै बना लेंगे इस तरह से, गै वै, और यहाँ से ही हम नए को इस तरह से, नए को छोटा कर देंगे, उसकी कुल लंबाई से हम क्या कर देंगे, उसको छोटा। नए इस तरह से पूरा बनता है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई अंतर आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको छोटा बनाना है, इतना नया बनाना है और इतना पूरा होता है। तो जब हम इसको छोटा बनाते हैं नए को, तो क्या होता है, छोटा करके छोटा बना दिया तो तीन चीज़ जुड़ती है, लेकिन अब छोटा करके हमें क्या करना है, थोड़ा डार्क कर देना है। जब छोटा करके हम डार्क करते हैं तो द हमारा जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नंद। तो नंद में हमारा आंकड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है, नंद हमारा पूरा पढ़ा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तो गै वै नंद, गोवनंद, गवन पर ओ की मात्रा आप लगा सकते हैं, गोविंद, वै पर ई की मात्रा चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात समझिए, अब आप इसको डार्क करेंगे तो डार्क में डबल पेंसिल आप फिरा नहीं सकते हैं, तो क्या करें, आप इसको नए को छोटा करते हैं, इसमें हम तीन चीज़ जोड़ते हैं, तय कै टे, तो इसमें ही हम द को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि डार्क करना और जो है डार्क करना और हल्का करने में अब ज़्यादा आपको टाइम जो है अपना स्पेंड नहीं करना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपकी जैसे स्वेच्छा है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो गोविंद भी, और भी का क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है गोविंद भी, और एक का हमारे पास इस तरह से बिंदु लगा देते हैं तो एक पढ़ा जाता है, गोविंद भी एक किनारे, और किनारे का हमारे पास शब्द चिन्ह है कै, और इस तरह से कै में रह का आंकड़ा यदि हम लाइन पर बनाते हैं तो किनारे पढ़ा जाता है। अब लिखना है बैठे, बैठा। तो बैठा लिखने के लिए बै बनाएंगे, बै में ही हम ठे को बना देंगे, और ठे कैसे, इसको इस तरह से काट देंगे, नीचे से ही हमने इसको तिरछा करके इस तरह से काट दिया तो इसने इसको काटा हुआ पढ़ा जाएगा, तो टै का ठे हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा आप इसको अलग से बनाकर इसे भी काट सकते हैं, तो हो जाएगा बैठा। इस पर एक ही मात्रा आप यदि लगाना चाहें, देखिए ये इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस पर चाहें तो एक ही मात्रा लगा भी सकते हैं, अन्यथा तो देखिए लाइन के ऊपर हमने बनाया है तो एक ही मात्रा आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। बै बै पे एक ही मात्रा बै, और ठे ठे पे एक ही मात्रा बैठा, और बैठा है तो आ की मात्रा लगेगी पीछे यहाँ, ठीक है। तो लगाना चाहें लगा सकते हैं, वरना लाइन पर है तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, सब चिन्ह इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठा आम, और आम लिखने के लिए मैं को बनाएंगे इस तरह से लाइन के ऊपर, और मैं बन गया लाइन के ऊपर, तो आ की मात्रा स्वयं लग जाती है। सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। तो आम खाता था, खाता लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ख को हम उसकी कुल लंबाई से आधा कर देंगे तो तीन चीज़ जुड़ जाएंगी। अब ये डंडा आप यदि इस तरह से सीधा लगाते हैं तो आ की मात्रा पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको तिरछा करके बनाना है, ठीक है। तो ये इसको काटा हुआ मानेगा तो एक ख का ख हो जाएगा, खाता। और था के लिए हम क्या करेंगे, तय बनाएंगे, और तय को भी यहाँ से हम काट देंगे, तो खाता था हमारा ये पढ़ा जाएगा। देखिए ख होता है कुल लंबाई का पूरा, यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको आधा बनाना है इस तरह से, और यहाँ पर ये थ हम जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए कुल लंबाई से जब आधा होता है तो उसमें तीन चीज़ जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर ख में तय हमारा स्वयं जुड़ गया, तो खाता था हमारा ये पूरा पढ़ा गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही करके बना लीजिएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है और जो कुछ, तो और का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, इस तरह से रै को यदि हम रै से काटते हैं लाइन के बीचों बीच तो और पढ़ा जाता है। और जो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से जय, ठीक है। तो जय को यदि हम लाइन पर बनाते हैं तो जो पढ़ा जाता है। कुछ का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से जो कुछ। अब क्या करना है, जो कुछ एक छोटा शब्द है तो हम इसको एक साथ लिखना सीखेंगे। तो देखिए जय जो और कुछ को यहीं जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो जय यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ सकते हैं कुछ को भी। तो जो कुछ हमारा पढ़ा जाएगा, जो कुछ आम, और आम लिखने के लिए मैं बनाएंगे इस तरह से, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं बनाना है, उसकी पूरी जो लंबाई होती है उतना ही आपको बनाना है, मैं आम, ठीक है। और आम हमारा पूरा पढ़ा जाता है। अम और आ की मात्रा आप चाहे लगा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आम खा चुकता था, अब खा चुकता था लिखना है। अब कैसे लिखेंगे,
आम खा चुका था, तो देखिए खा चुका था और चुका चुकी के लिए क्या करते हैं वो सभी कुछ हमने पढ़ा रखा है, तो खा लिखेंगे, पहले खा लिख दिया, इसने इसको काटा हुआ मानते हैं तो खा हो गया। खा चुका और चुका चुकी जब हम लिखते हैं तो हमें पता है या तो उसी शब्द को कैसे काट दीजिए या क्या उसके पास में रख दीजिए, तो चुका चुकी चुके पढ़ाया था। यदि हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये लंबा हो जाएगा दूना, तो यहाँ रह रही रहे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ काटेंगे नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके साइड में क्या को रख देंगे, तो चुका चुकी चुके पढ़ाया जाता है, च साइलेंट हो जाता है, चुकता। अब देखिए यहाँ पर इसको थे को जोड़ देंगे, थे, और यहाँ पर इस तरह से, तो चुका चुकी चुके भी पढ़ सकते हैं, चुकता चुकती चुकती भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चुकता था हो जाएगा हमारा पूरा, थे को हमने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, या आप एक तरीका से और कर सकते हैं, यदि आपको इसके पीछे भी ता पढ़ना है तो इसका को उसकी कुल लंबाई से आधा बनाकर कर लीजिए, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी गुठली, उसकी क्या होता है, उसकी का शब्द चिन्ह है उस, और इस तरह से क्या या कि हम मान लेते हैं, वैसे ये याद करना होता है आपको, तो उसकी पढ़ाता है उसकी गुठली। तो गुठली लिखने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे ग, ग को आप चाहें तो लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन ऊ की मात्रा है तो लाइन पर बना लीजिए यहाँ ग, और ठ और ल, ल यहाँ पर हो जाएगा ल। ठीक है, अब देखिए ल में हम ई की मात्रा यदि जोड़ना चाहें तो हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से निकाल कर हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, गुट है और ल और ल ई की मात्रा आप इस तरह से लगा भी सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि यह को हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से भी यदि बनाते हैं तो वो ई की मात्रा ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ग ठे और ल, तो ग प की मात्रा लगा लिए गु, और इसको काटना है तो ठे काट लीजिए बीच में, तो ल पे की मात्रा लगा लीजिए, तो गुठली। ठीक है, सोहन पर फेंक देता था। अब सोहन लिखने का तरीका मैंने कई बार आपको बता दिया है, से में ही है और न। ठीक है, तो ये सोहन पढ़ा जाता है और 2 डैश भी आप लगा सकते हैं, तो सोहन। अब देखते हैं, पर फेंक देता है, और पर का लिखने का देखिए शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, तो यहाँ पर आप मिल जाएंगे में और पर में, तो में के लिए आप यहाँ पर एक ही बिंदा भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप पर को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, में ऐसे लिख लीजिए, पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आप चाहें, पर इस तरह से आप लिखना सीख लीजिए, थोड़ा जल्दी पढ़ पाएंगे उस चीज़ को आप फिर, है ना। तो पर फेंक देता है, अब फेंक देता है लिखेंगे, अब देखिए डैश डैश है दोनों के बीच में, तो एक साथ लिखनी है सारी चीज़, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस पै को हमने ऊपर ही काट लिया, क्योंकि इससे हमने इसको काट लिया, तो आ की मात्रा यहाँ पर मत पड़िएगा। ठीक है, चाहे आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से भी बना सकते हैं तिरछा करके, तो जैसा भी आप चाहें, तो इसको देखेंगे आप, तो इस तरह से बन गया। अब देखिए ये फै बनाते हैं हम तो पूरा इस तरह से बनता, तो अब हमने इसकी जो है इसकी पूरी लंबाई से इसका आधा बनाया है, तो क्या होगा, इसमें क्या 3 चीज़ जुड़ जाएंगी, क्या जुड़ जाएगा, पै जुड़ जाए, कै तै और टै 3 चीज़ जुड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, तो फै फै पे एक ही मात्रा चाहे तो लगा सकते हैं फैक। अब देता था एक साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे देता और था। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये हो गया पूरा, और पूर्ण विराम के लिए यहाँ पर क्रॉस हम लगा देंगे, पेन आपको नहीं हटाना है। तो पहला पॉइंट जो है आपका पूरा क्लियर हो गया आपके सामने, पहला पॉइंट आपको ये रहा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए और दूसरे पॉइंट को जो है पढ़ने का प्रयास हम करते हैं दोस्तों। तो साथियों दूसरा नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ है रात 8 बजे। अब रात लिखना है, तो रात का क्या करेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। ठीक है, रात लिखने के लिए रात का हमारे पास शब्द चिन्ह रै, और रै में हम यदि लास्ट में तय बना देते हैं तो रात पड़ा जाता है, तो शब्द चिन्ह ही मान लीजिए इसको, या पूरा ही रात लिखा हुआ है। देखिए कैसे है, रै पा की मात्रा यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन के ऊपर है, तो शब्द चिन्ह भी है ये, या ये पूरा भी रात ही लिखा हुआ है, तो दोनों चीज़ में से आप कैसी भी तरह से इसको कर सकते हैं कवर। ठीक है, तो रात 8 बजे, और 8 लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने सीख लिया है 8 पूरा बनाएंगे डिजिटल तरीके से, 8, और बजे लिखने के लिए बै बनाएंगे, बै का यहाँ पर आंकड़ा और जय में लगा देंगे, तो बज, और बज को एक ही मात्रा स्वयं पढ़ लेंगे क्योंकि ये लाइन पर बना हुआ है, तो बजे। तो रात 8 बजे, या, और या का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है या इस तरह से या, तो, और तो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर तय को बनाते हैं, तो मैं दूध पी रहा हूँगा, मैं, और मैं का हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं पे एक ही मात्रा भी आप जल्दी पढ़ने के लिए लगा सकते हैं, तो मैं दूध, और दूध लिखने के लिए कैसे करेंगे, देखिए दै बनाएंगे, और दै में फिर एक और दै, और दै को इस तरह से काट देंगे तो ये ध्या पढ़ा जाएगा, और ध्या हमारा डार्क बनता है, तो आप डार्क बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। सब कुछ आप इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं, तो ध्यान से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूध पी रहा हूँगा, तो पी पहले पै बनाएंगे, देखिए पै लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ई की मात्रा नहीं पढ़ पाएंगे, लगानी पड़ेगी, तो इसको क्या करेंगे आप लाइन पर काट कर बना दीजिए। तो लाइन पर जब काट कर बनाते हैं तो पी पे ई की मात्रा हमारी स्वयं पड़ जाती है, तो पी रहा हूँगा, रहा हूँगा लिखेंगे, तो देखिए अब देखिए इसको हम रहा से काट देंगे इस तरह से, रहा, तो जब हम काटते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, रखा।
ठीक है, काटते हैं तो रखा, और यदि हम इसके अलग से लिखते हैं तो रहा पड़ा जाता है, ये हमारा रूल है। तो आप इसको चाहे काट कर भी इस तरह से हो लिख सकते हैं, तो रहा या रखा दोनों में से एक चीज़ पढ़ लीजिए, या फिर इसको अलग करके लिख लीजिए इस तरह से रहा। और होगा के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से ही हम इसको है और गे को जोड़ लेंगे तो होगा हमारा पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे, आप पै बनाएंगे यहाँ पर पी, और इस एक मिनट दोस्तों, देखिए पै बनाएंगे यहाँ पर पै पै पे पी, और इसी को बड़ा कर लेंगे तो रहा रही रहे जुड़ जाएगा, और है और गया पी रहा हूँगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही तरीका है। तो दोनों तरीके से आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, या पी चुका हूँगा। देखिए यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, किसी व्यंजन सॉरी किसी भी जो देखिए डबल जब होता है, जब मान लीजिए पै था, पै को हम डबल करते हैं तो उसमें द ट टर जुड़ता है, लेकिन क्या करते हैं पी हमारे यहाँ बर्फ के रूप में प्रयोग हो रही है, तो पी को पै यानी कि इस पै में जब हमने इसको बड़ा कर दिया, इसकी दुगना कर दिया, तो इसमें रहा रहे जुड़ जाता है, जैसे कि हमने खा में जोड़ा था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, आप जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप पढ़ सकते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए या, और या के लिए हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से या, ठीक है या। अब देखते हैं पी चुका हूँगा। अब देखिए ये तो रहा हूँगा था, अब होगा पी चुका हूँगा, तो पै यहाँ पर लिखेंगे पी, ठीक है, पै लाइन को काट कर बनाएंगे तो पी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। पी रहा हूँगा और सॉरी पी चुका हूँगा, चुका के लिए क्या करते हैं, देखिए अब चुका के लिए कैसे काट देते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे काट देंगे, ठीक है कैसे, या फिर इसके पास में बना, इसको जो है जोड़कर भी लिख सकते हैं जैसे इस तरह से। तो यहाँ जोड़कर आप लिखेंगे तो गलती कर लेंगे उसको उठाने में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग लिखिए है तो उसके इस तरह से अलग लिखिए, ठीक है कै को, तब हम चुका चुकी पढ़ें, या फिर इसको इससे काट कर लिखिए। तो काटने के आप ऊपर भी काट सकते हैं, काट आप यहाँ पर भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ, कैसे काट लिया, चुका चुकी पड़ा गया, और होगा के लिए है यहाँ पर है और गै। अब देखिए इस है और इसको मैं गै पढ़ रहा हूँ, क्योंकि होगा हो इसकी आवाज़ से निकल जाएगी ना, तो आप एकदम पढ़ सकते हैं। अन्यथा ये क्या होता है, ये एक डैश होता है, यानी कि बिल्कुल सह से भी छोटा बनता है ये, और ये जो होता है एक डैश होता है, ठीक है, ये बिंदु टाइप होता है और ये डैश होता है, तो उसको होगा होगी पढ़ते हैं हम, लेकिन मैं इसको है और ग पढ़ाता हूँ जिससे कि आप एकदम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूध तो में, अब दूध लिखना है तो दूध कैसे लिखेंगे, दै बनाएंगे, दै बनाएंगे, फिर एक और दै बनाएंगे और दै को काट देंगे तो ध। तो अब पता है दै डार्क होता है, ये भी डार्क होता है, तो डार्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अन्यथा आप डार्क नहीं, इसको ही पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कब तक आप डार्क में उलझे रहेंगे, और इसने इसको काट दिया तो ध पढ़ा गया। तो दूध तो, और तो का हमारे पास सब चिन्ह होता है, लाइन पर तय बनाते हैं तो पढ़ा था, तो में, और में का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर इस तरह से में, और का हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से रे से काट देते हैं लाइन पर, तो और पहले पी, पहले पै और पै में है और ले, पहले पहल को पहले पढ़ लेंगे, पहले पी चुका होता। अब देखिए पी चुका होता, पै को लाइन पर बनाएंगे पी, चुका चुकी के लिए क्या करेंगे, कैसे काट देंगे, चुका हो गया, और होता के लिए है बनाएंगे और तय, इसको सह पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे हम इसको है और तय पढ़ेंगे तो होत, तो इससे हम एकदम पढ़ लेंगे कि चुका होता होगा ये, है ना, ठीक है। अब आपकी बात समझ आ गई। तो चुका होता मगर कैसे पीऊँ, मगर का हमारे पास शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो मगर का शब्द चिन्ह कैसे होता है, लाइन के इस तरह से होता है, इस तरह से। अब ये जो शब्द चिन्ह होता है किनारे का भी होता है, किनारा किनारे अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उसको जरा ध्यान दे लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ हम ऐसी करें कि हम इसको जल्दी पढ़ पाएँ और किनारे को भी जल्दी पढ़ पाएँ। तो आप इसमें कहीं ना कहीं पीछे या आगे कुछ इस तरह से बिंदा लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ बिंदा लगा लीजिए, या कुछ इसमें ऐसी कुछ निशानी बना लीजिए जिससे आप जल्दी पढ़ पाएँ कि ये मगर है या किनारे किनारी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मगर के बाद देखते हैं मगर कैसे, और कैसे का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है कै और से, लाइन के ऊपर इस तरह से कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन यदि आप इसको लाइन के ऊपर यहाँ पर बनाते हैं तो एक ही मात्रा स्वयं लग जाती, यहाँ पर जबकि आ की मात्रा पड़ी जाती है। तो ये शब्द चिन्ह आप याद कर सकते हैं, कैसे पीऊँ, और पीऊँ कैसे लिखेंगे, देखिए पै बनाएंगे और पै में ही ऊँ की मात्रा ये हमने सीखी थी इस तरह से, यदि वह बनाकर छोटा सा सै या बिंदा हम इसमें बना देते हैं तो ऊँ की मात्रा पड़ जाती है। तो कैसे पी, पै पे ई की मात्रा चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं पी स्वयं पढ़ लीजिए, या इसको लाइन पर काट कर पी हो जाएगा और ऊँ की मात्रा पीऊँ, तो एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पीऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घर में, और घर कैसे लिखते हैं, देखिए घर को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से इसको काट लेंगे, ये घ को काटा हुआ बनाएगा और घ में ही रह हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये इन्हें इसको घ को, ये जो कै है ना, कै को काट दिया तो घ हो गया, तो घर हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइन के ऊपर। तो घर हो गया, घर में कोई, घर में, और में का सब चिन्ह देखिए। अब ये है प्रीपोजिशन वाला में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइन पर बना सकते हैं, इस तरह से लाइन पर बनाकर बिंदा लगा लीजिए, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन उस भी इस तरह से होता है, ठीक है, उस होता है ना, तो उस पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको हम स्वयं ऐसे ही पढ़ सकते हैं, या आप में को दोनों इस तरह से लाइन के ऊपर बना लीजिए। तो काफ़ी तरीके होते हैं जिस तरह से आप समझ सकते हैं, कर लीजिए। तो में
कोई, और कोई का हमारे पास शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर कै, और इसमें यू ई की मात्रा मान लीजिए इसको, तो कोई होता है जबकि शब्द चिन्ह है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कोई था ही नहीं, था और था का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इस तरह से तय को ऊपर से काट देते हैं तो था पड़ जाता है। ही का हमारे पास शब्द चिन्ह ही, नहीं और नहीं का हमारे पास शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, सॉरी लाइन के ऊपर, हाँ लाइन के ऊपर, और न जो है से न को है से काट देते हैं, न से है को काट देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। इस डंडी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा आप, ये है वाली गुंडी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैश लगा देते हैं यहाँ पर, सॉरी क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम है, आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, भाई कहीं घूमने, भाई लिखना है तो कैसे करेंगे, भय को ऊपर से काट लाएंगे, तो भय और ई के लिए हम ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, हमने पढ़ ली है, तो भाई हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भाई कहीं, और कहीं का हमारे पास सब चिन्ह होता है कै, और कै में ही है को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कहीं पढ़ा जाता है। कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं घूमने, घूमने कैसे लिखेंगे, घ को पहले ही काट लेंगे, ठीक है। घ और मैं में ही न लगा लेंगे, तो घूमन, घूमन, घूमने, घूमने हम इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। वर्ब है तो हम इसमें नानी ने स्वयं पढ़ सकते हैं। घूमने जा रहे होंगे, अब इसको देखते हैं जरा, है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जा रहे होंगे, अब जा रहे होंगे डैश डैश है तो इनको तीनों को एक साथ जोड़ना है, तो जा देखिए कैसे लिखेंगे, जा और इसको ही हम बड़ा कर लेंगे तो रहा रही रहे जुड़ जाएगा, और होंगे के लिए है और गै बना लेंगे, तो जा रहे होंगे, इस तरह से हम इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब भाई हैं तो जा रहे होंगे, इज्जत देगा वो भाई को। यदि कोई और सब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग रहा है रही है हम स्वयं पढ़ लेंगे इसको, जब हम शॉर्ट हैंड से हिंदी इसकी करेंगे, है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। होंगे और रमेश कहीं, और का हमारे पास सब चीज लाइन को इस तरह से काट देते हैं रैसे, तो और होता है और। अब देखिए इसको जा रहे होंगे जो हमने लिखा ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जा रहे होंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, क्योंकि रहा रही हम इसको भी पढ़ लेंगे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रमेश, और रमेश कैसे लिखेंगे, देखिए रै बनाएंगे, रै और मैं बनाएंगे, मैं और मैं में ही हम सै को जोड़ देंगे, मैं पे एक ही मात्रा आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, रमेश पूरा लिखा जाएगा। तो यदि आप मात्रा नहीं लगाते हैं तो लाइन पर बना हुआ है पहला शब्द तो एक ही मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो रमेश पे आप मात्रा मैं पे एक ही लगा भी सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो रमेश कहीं, और कहीं के लिए क्या बनाएंगे और है बनाकर नीचे को निकाल देंगे तो कहीं, ठीक है। रमेश कहीं खेलता होगा, खेलता होगा एक साथ लिखना है क्योंकि बीच में डैश है, तो खेलता लिखेंगे, ख को हम पहले ही काट लेंगे और इसमें ल का जो है आंकड़ा लगा देंगे, खेल पूरा हो गया, ठीक है। खेलता, और देखिए खेलता वो होगा, और होगा हमें इसमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, अब क्या होगा यहाँ पर, होगा जोड़ने के लिए यहाँ पर हम चाहें, देखिए इसको हम छोटा कर दीजिए, यदि हम ख को हम छोटा कर देंगे उसकी कुल लंबाई से तो ता ती ते स्वयं जुड़ जाएगा, तो खेल ता हमारा स्वयं जुड़ जाएगा, और इसमें ही हम है और है के साथ गै को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। एक मिनट दोस्तों, इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे तो होगा। लेकिन क्या होने वाला है, देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम ख और ल अब इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाएगी। ख और ल हम इसको पढ़ लेंगे खल, और इसको छोटा कर देंगे ताती से हम जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लिए खल है और इसको छोटा कर लिए ले को, तो ताती से जुड़ जाएगा और यहाँ से ही है गया और गया जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसको काटना चाहें तो काट लीजिए, अन्यथा तो यहाँ पर शुरू में कर लीजिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम और छोटा करने के लिए, तो इसको ख और ले, ये हो गया हमारा खेल, ठीक है, और इसको ख को हमने छोटा कर लिया, ताती से स्वयं जुड़ जाएगा, खेल तीते हो गया खेलता, और होगा के लिए हम यहाँ पर ही छोटा सा सै बनाते हैं और डैश निकाल देते हैं, तो ये होगा पढ़ा जाता है। लेकिन मैं इसको है और गै पढ़ाता हूँ जिससे कि आप जल्दी पढ़ जाएं, तो ठीक है। तो खेलता होगा आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जो है पूर्ण विराम के लिए क्रॉस का चिन्ह हम लगा लेते हैं। लिखा हुआ है आखिर क्या वे, आखिर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आ की मात्रा और ख और र, ख को अभी हम काट लेंगे क्योंकि ये जो मात्रा है ये आ की पढ़ी जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको आ की मात्रा पढ़ लेंगे और ख को काट लेंगे और र का हमारा जुड़ा हुआ है, तो आखिर हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आखिर क्या, और क्या का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से लाइन के पर जो हम क्या को बनाते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, क्या वे, और वे का हमारा शब्द चिन्ह है, इस तरह से वह को यदि हम लाइन पर बनाते हैं तो वे पढ़ा जाता है, लाइन के ऊपर बनाते हैं तो वह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वे लोग, और लोग का हमारे पास शब्द चिन्ह है इस तरह से लोग, वे लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, वे लोग नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, क्या नहीं के लिए हम नया बनाएंगे, नए में है निकाल देंगे लाइन पर तो नहीं पढ़ाएगा, नहीं पिएंगे, पिएंगे के लिए क्या करेंगे, देखिए पै बनाएंगे, पै के साथ एक छोटा सा यहाँ पर डैश लगाकर थोड़ा सा छोटा सा बिंदु, सै से भी छोटा, सै का व्रत इतना बनता है उसमें कोई गैप नहीं होता, इस तरह से बनाते हैं हमने सब कुछ आपको सिखा रखा है। तो पी पूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन इस पै को आप लाइन पर काट कर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी, पी छोटा सा डैश बनाकर इस तरह से निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो पढ़ा जाता है इससे टच रहेगा बिल्कुल ही इस तरह से, तो ये जो पढ़ा जाता है ये जो है ये एक मात्रा होती है जो कि पढ़ा जाती है
एंगा और ऊंगा की मात्रा, तो ये पीऊंगा या पियेंगे एंगे की मात्रा पढ़ जाती है। ये जो छोटी सी होती है सभी कुछ आपको पढ़ा रखा है, तो पियेंगा हमारा ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ही पीता, तो मैं का हमारे पास सब चिन्ह है इस तरह से मैं, और ही का हमारे पास इस तरह से हो जाएगा ही। पीता, और पीता लिखने के लिए पै को काट देंगे पी, और इसमें तय का हम जो है आंकड़ा लगा देंगे। देखिए लाइन पर काट कर बनाया तो ई की मात्रा स्वयं पड़ी गई। ठीक है, पै को और तय हमने वृत्त आंकड़ा लगा दिया, तो पीत, और पीत को वर्ब है, तो पीता पीती पीते तीन चीज पढ़ सकते हैं। पूर्ण ग्राम के लिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, और हमारा दूसरा नंबर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको बड़े ही आराम से आप उतार सकते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों तीसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशन पर कितनी ही। अब स्टेशन लिखना है तो क्या करेंगे, से बनाएंगे, से में ही टे और टे। ठीक है, इस टे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, से और सन और क्षण का हमने एक चाप सीखी थी। ठीक है, क्या होता था, एक आंकड़ा हमने सीखा था। यदि हम न, देखिए न है, न का आंकड़ा हम इस तरह से लगाते हैं। यदि इसी को थोड़ा बढ़ा करके इस तरह से लगा दे, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये टन है, और इसी में यदि हम थोड़ा बड़ा करके नए को बढ़ा दें तो क्षण क्षण पड़ जाता है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक चाप लगा देनी है, चाप नहीं सॉरी आंकड़ा लगा लेना है। तो स्टे, और इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो स्टेशन हमारा इस तरह से पढ़ा जाएगा। स्टे और टे पे चाहे तो एक ही मात्रा भी आप लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन पर है पहला शब्द तो यहाँ पर एक ही मात्रा हम स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेशन पर, और पर के लिए हम क्या करेंगे, पे और रे को इस तरह से लिख देंगे तो स्टेशन पर हो जाएगा। कितनी ही चीज़ें, और कितना कितनी कितने का हमारे पास सब चीज़ होता है, कै और तय में हम न का यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, आंकड़ा। तो कितन पूरा और कितना कितने कितने हम स्वयं पढ़ लेते हैं, तो इसको हम सब चिन्ह में मान सकते हैं। अन्यथा पूरा लिखा हुआ है उसको भी हम, यदि हम कितना कितनी पूरा लिखेंगे तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो याद भी कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो कितना या कितनी हो जाएगा, तो कितनी ही और ही के, देखिए कितना होता तो यहाँ पर जल्दी पढ़ने के लिए आगे मात्रा लगा लीजिए, कितने होता तो एक ही मात्रा लगा लीजिए। ये सभी कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो कितनी, यहाँ पर अब ई की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो आप छोड़ दीजिए। देखिए मान लीजिए हमें पढ़ना है कितना, तो आ की मात्रा, पढ़ना है कितने तो एक ही मात्रा, और एक यदि हम छोड़ देंगे तो उसको स्वयं पढ़ लेंगे, क्योंकि दो तो हम पढ़ना सीख रहे हैं इस तरह से, एक जो हमने छोड़ा वो हम स्वयं पढ़ सकते हैं। तो ई तो छोड़ा तो इसको कितनी पढ़ लीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या एक ही और ई की पढ़ लीजिए तो आ की छोड़ दीजिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा शब्द चिन्ह है तो कितना कितने कितने तीन चीज़ का हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कितनी ही और ही के लिए हम यहाँ पर एक शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, कितनी ही चीज़ें। अब चीज़ें का होता है, देखिए च बनाते हैं, च में हम से इस तरह से लगा देते हैं, तो चीज़ें हमारा पढ़ा जाता है, शब्द चिन्ह है हमारा। अब चाहे तो च और इस से को हम जय पढ़ लेते हैं, चैज चुज और पूरा, और ई की मात्रा लाइन पर काट कर च पे ई की मात्रा ची और से जय, तो चीज़ें हमारा ये स्वयं पढ़ा जा रहा है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो शब्द चिन्ह भी है, तो चीज़ें बाहर, और बाहर का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से रे, और रे को इस तरह से हम कर लेते हैं, तो बाहर पढ़ा जाता है। चीज़ें बाहर से, और से के लिए हमारे पास इस तरह से होता है से, और जल्दी पढ़ना है को यदि हम इसको को नहीं पढ़ना चाहते, से पढ़ना चाहते हैं तो एक ही मात्रा लगा सकते हैं, तो इसको से पढ़ पाएंगे बहुत जल्दी। अन्यथा आप रिल जाएंगे कि को पढ़ें या से पढ़ें जब आप इस शॉर्ट हैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो से हो जाएगा, से लाई जाती हैं। अब देखिए लाई जाती है में डैश दिख रहा है दो जगह, तो इन तीनों चीज़ों को हमें एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लाई, लाई हम इस तरह से ले लिख सकते हैं। तो ई की मात्रा आप चाहें तो यहाँ पर लोप भी कर सकते हैं, या लाया लिए लिए होता है ना, सब चिन्ह भी है इस तरह से, तो उसकी तरह से ही पढ़ सकते हैं। तो लाई, और जाति के लिए जय बनाएंगे, जय को उसकी कुल लंबाई से आधा कर देंगे तो ताती तेज उड़ जाएगा। तो लाई जाति, और है के लिए हम इस तरह से है को इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जाती है और है के लिए हम ये है जोड़ देंगे, जय को हमने छोटा कर दिया तो तय में जुड़ गया, तो लाई जाती हैं हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें थी तो लाई जाती जाती ही पढ़ जाएंगी। जब हम इसको शॉर्ट हैंड में शॉर्ट हैंड से हिंदी पढ़ेंगे ना, तब थोड़ी दिक्कत आती है कि जाता जाती क्या पढ़े, तो वो हम जब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या बनना है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सभी कुछ आपको बता रखा है। लाई जाती हैं ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। अगर ये है, और अगर का जो हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से लाइन के इस तरह से अगर, ठीक है, ये किनारा किनारे का भी होता है, लेकिन ये थोड़ा डार्क होता है, वो हल्का होता है। आप चाहें तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि मगर हमने नीचे पढ़ा था तो अगर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, शब्द चिन्ह है ये, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर ये है, और यह का कैसा होता है, लाइन के ऊपर यह बनाइए और इसमें ये है इस तरह से जोड़ लीजिए, इसको है मानते हैं, तो यह हो जाएगा ये। तो यह कभी आप देखिए पूरा लिखा हुआ है, चाहे तो शब्द चिन्ह भी मान सकते हैं, या पूरा लिखेंगे ना तो यह और है, तो इस तरह से यह है। ठीक है, तो यह है चीज़ें। अब देखिए चीज़ें बाहर से न लाई। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं चीज़ें बाहर, और चीज़ें लिखते हैं तो चीज़ें भी लिखना सिखाया मैंने। च, यहाँ पर हमारे पास शब्द चिन्ह होता है ना, इस तरह से च और से का इस तरह से व्रत लगाते हैं, तो इसको से को जय पढ़ लेते हैं। प्लूरल है तो यहाँ पर बिंदु लगा लीजिए, सबसे लास्ट में प्लूरल होती है, जब कोई चीज़ जब प्लूरल होती है तो हम पीछे एक बिंदु लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा चीज़ें पढ़ा जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया था, तो यहाँ पर भी हम लगा लेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो ये प्लूरल हो जाएगा। चीज़ का सब चिन्ह होता है, तो चीज़ें चीज़ें इस तरह से हम कर सकते हैं। चीज़ें बाहर, और बाहर का हमारे पास सब चिन्ह होता है, इस तरह से भी हमने सीखा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो बाहर से, अब देखिए बाहर से न, से के लिए हम इस तरह से बनाएंगे, इसको को ना पढ़े तो इसलिए हम एक ही मात्रा लगा लेंगे, से न। और न के लिए हम क्या करते हैं, लाइन पर इस तरह से ऊपर न बनाते हैं, न लाई, न लाई जाती, न लाई, और लाई के बीच में हमारा क्या है, डैश है, तो लिखेंगे एक साथ लाई। लाई के लिए हम ले बना लेंगे इस तरह से। जाति, जय को हम छोटा कर लेंगे उसकी कुल लंबाई से, या फिर जय को पूरा लिख लीजिए, तय का आंकड़ा लगा दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, तय का आंकड़ा लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से लाई और जाति इस तरह से भी लिख सकते हैं। अन्यथा क्या करेंगे, हम इस लय को करेंगे और जय को छोटा कर देंगे, तो ताती थे हम स्वयं जुड़ सकता है इसमें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो लाई जाति, तो और तो के लिए क्या करेंगे, तो का हमारे पास सब चिन्ह है, तो काम न चलता, काम न चलता, तो काम कैसे लिखेंगे, देखिए क और मैं जोड़ देंगे, और इस पर आ की मात्रा आप चाहे लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो कोई लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। काम न, और न के लिए हम क्या करेंगे, न को इस तरह से लाइन के ऊपर बनाते हैं, शब्द चिन्ह है, ये आप कर सकते हैं। न चलता, चलता के लिए देखिए च और ल, ठीक है, ल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें तय का ब्रज जोड़ देंगे, और तय का जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसको, इस डैश को निकालते हैं जब तो तय का जुड़ता है ना, अन्यथा न पढ़ा जाता है ये, तो ये सभी कुछ आपने पढ़ रखा है। तो चलता, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस लगा सकते हैं। आप चाहते तो इस तरह से भी लिख सकते थे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको च और ल हमारा एक साथ जुड़ जाता, ठीक है, और तय यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से चलत, और चलत को चलता चलते चलते इस तरह से भी हम कर सकते थे। तो काफ़ी तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब मैं वहाँ, तो जब देखते हैं कैसे लिखा था। तो जब का हमारे पास सब चिन्ह होता है, इस तरह से बनाते हैं, तो जब पढ़ा जाता है जब मैं, और मैं का हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से मैं, और आप चाहें तो बिंदा भी लगा सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे कि ये पर है या मैं है। लेकिन जब हमने पर को इस तरह से बनाना सीख लिया तो आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं हो गया, ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ का हमारे पास सब चिन्ह होता है, देखिए कैसे लाइन पर वह बनाइए, लाइन के ऊपर बना लीजिए, और है यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, और पहुँचा का हमारे पास सब चिन्ह होता है पै, और पै में ही हम है को बड़ा करके बना लेते हैं। तो पहुँचा तो आम लाया जा रहा था, तो का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तैब को लाइन के ऊपर बना लीजिए, तो पढ़ा जाता है। आम के लिए मैं बना लीजिए, और आ की मात्रा चाहे लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो आम लाया, और लाया के लिए देखिए शब्द चिन्ह हमारे पास लय के ऊपर बनाते हैं, लाया हो जाएगा। अन्य शब्द चिन्ह इसको नहीं मानते हैं आप, तो क्या करेंगे, लय को यदि हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो लाया जा रहा था, और जय बनाएंगे ऐसे ही, हम इसमें जय जोड़ देंगे, जा, और जय हो गया जा। चाहे तो मात्रा भी आ की लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो स्वयं पढ़ सकते हैं जा। और जा में ही रहा था जोड़ना है एक साथ, तो क्या करेंगे, इस जय को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, उसकी कुल लंबाई से दुगना, तो रहा रही रहे जुड़ गया। और था के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तय बनाएंगे, और तय में को थ हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा था पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप सही करके बना लीजिएगा, आपको पता है कि तय कैसे बनता है, तो ये आपको पूरा हो गया ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था डैश है, इसके बीच में भी डैश है, इसके बीच में भी डैश है, तो लाया जा रहा था, ये चारों चीज़ हमें एक साथ लिखनी थी जोड़कर। तो लाया जा, और इसको दूना करे रही जुड़ गया, और था, तो एक साथ हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने चारों चीज़ें एक साथ जोड़ ली ना। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, रहा, अब यहाँ पर पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह इस तरह से लगा लेंगे, तो ये पूर्ण हो गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों आगे लिखा हुआ है लीचियाँ पहले से ही, तो लीचियाँ लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए लय को हम क्या करेंगे, लाइन पर बनाए, लाइन पर इस तरह से बनाएंगे, लाइन के काट करेंगे की, तो लय पाई की मात्रा स्वयं लग जाएगी, ली च, और यह क्या हम इस तरह से लगाते हैं, तो लीची, ठीक है, लीची। और यहाँ करना है तो ये मात्रा हमारी पूरी पड़ जाती है यहाँ के लिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिंदा भी लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो लीचियाँ हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। लीचियाँ पहले ही, अब देखिए पहले ही लिखना है तो पै में है और ले, और इसमें ही जोड़ना है तो आप एक साथ जोड़ सकते हैं इस तरह से, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, अलग भी ही लिख सकते हैं। कई बार हमने अलग जो है लिख लिया है, लेकिन अब हम जोड़ कर लिखना सीखेंगे, तो पहले ही हम एक साथ लिख सकते हैं, पहले ही से, और से के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा पे डैश लगा लेंगे यहाँ पर, तो एक ही मात्रा हो जाएगी से, क्योंकि हम इसको को नहीं पढ़ेंगे, अब को के लिए हम इसको ऐसा बनाएंगे तो इसको को पढ़ेंगे, ठीक है, पहले से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। पहले से ही लाई गई थी, और इसमें लाई गई थी के बीच में डैश है, तो तीनों चीज़ एक साथ जोड़ेंगे, तो लाई के लिए हम ऊपर लिखेंगे ले को लाई हो जाएगा, और गई के लिए हम बै को यदि बना देते हैं तो गया गई गए पढ़ा जाता है गई, और था थी के लिए थ बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा इसको थ बन गया, इसको काट देते हैं तो थ पढ़ा जाता है ना, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये इस तरह से होता है, गया या गई या गए का सब चिन्ह, ये जब किसी वर्ब में जुड़ता है तो गया गई गए पढ़ा जाता है, ये सभी कुछ आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, गई
और लाई देखिए लाई लिखी है और गई थी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, चुका चुकी भी इसको पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, और भी बहुत से। तो और लिखने के लिए क्या करते हैं, लाइन पर हम रैसा काट देते हैं इस तरह से, तो और हो जाएगा। और भी का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से वह को बनाते हैं। ठीक है, और भी बहुत से फल, तो बहुत से के लिए हमारे पास सब चिन्ह लाइन पर काट कर बै को बहुत, और से के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा तो से बनाएंगे और यहाँ पर बिंदा भी लगा सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए। से फल, फल चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैल फल, या फिर आप क्या करें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैल फल। ठीक है, फैल फल। ठीक है, आगे चलते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आप सुटेबल तुम आपका जो है हाथ चलता है वैसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाए जाते होंगे, लाए जाते होंगे हमें तीनों एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो लाए जाते होंगे लिखने के लिए लाए बनाएंगे लाइन के ऊपर, जा को छोटा बनाएंगे उसकी कुल लंबाई से, तो ताती ते जुड़ जाएगा, और होंगे के लिए है और है के साथ गैप मान लेंगे यहाँ, तो लाए जाते होंगे हमारा पूरा हो जाएगा। पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यह देखकर मुझसे, देखिए यह देखकर एक साथ लिखेंगे, तो यह कैसे लिख सकते हैं, यह है। ठीक है, और यहाँ से ही कर लेंगे द हो गया, और यहाँ से ही करेंगे ख, और ख में कै और रखकर, अब ख को काट देंगे तो ख हो जाएगा। तो यह देखकर आप एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लाइन पर भी बना सकते हैं, एक ही मात्रा लगानी है तो, अन्यथा आप एक ही मात्रा यहाँ पर लगा लीजिए। तो यह देखकर एक साथ हो गया आपका। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में आपसे नहीं बनेगा। यह देखकर आप बना कर लिखिए, कई बार लिखिए, उसको हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो यह देखकर आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। यह देखकर मुझसे, तो मुझसे का हमारे पास सब चिन्ह होता है मुझ, और से का इसमें हम लगा देते हैं, मुझसे पढ़ा जाता है। तो ये आपने पहले ही सीख रखा है, बहुत पुरानी चीज़ है। आगे चलते हैं। मुझसे न, और न का हमारे पास सब चिन्ह होता है न, और न को ऐसे ऊपर लाइन के ऊपर काटते हैं, तो न पढ़ा जाता है न। अब देखिए न रहा गया, तो रहा गया है यहाँ पर, तो रहा गया लिखना है तो कैसे लिखेंगे, र को हम इस तरह से लिखेंगे रह गया, और गया से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, तो रह गया हमारा पूरा पढ़ा जाता है। क्योंकि हम इसको रहा रही रहे पढ़ लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। अन्यथा आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रह गया होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा यदि होता तो हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर गया है तो इसलिए हमने इसको क्या किया, रा बनाया और गा से हमने इसको काट दिया। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए रह और गया के लिए हम यहाँ अलग से लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आप सूटेबल लगे आपको कर सकते हैं। तो रा को बना लेंगे तो रहा पढ़ सकते हैं, इसको रहा है ना, तो रहा और गया इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि ये एक रूल टाइप होता है, रूल की तरह होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, और यहाँ पर हम पूर्ण विराम के लिए जो है हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मैंने सोचा, तो मैंने का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से मैंने होता है। मैंने सोचा, सोचा के लिए स बनाएंगे और च बनाएंगे, स पा ओ की मात्रा सो, और च पा की मात्रा चा, तो आ की मात्रा लगा भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। सोचा, मैंने सोचा मुझे भी, तो मुझे के लिए हम इस तरह से बनाते हैं ना सब चिन्ह में, मुझे भी, और भी के लिए हम ऐसे बनाते हैं भी। कुछ के लिए देखिए मुझे भी कुछ लिखने के लिए इस तरह से कुछ बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे भी कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना कैसे लिखते हैं देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ख को बनाएंगे ख, ठीक है, और ख, और देखिए यहाँ पर जब हम चाहिए जोड़ते हैं, तो अब हमें खाने में चाहिए एक साथ जोड़ना है क्योंकि डैश है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें चाहिए जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, ना की तरफ को या ता की तरफ को क्या करते हैं, बड़ी सी चाप लगा देते हैं, तो हमारा चाहिए पढ़ा जाता है। अब ये जो चाप हमारी दार और धार के लिए पड़ जाती है, लेकिन अब देखिए ये जब वर्ब में लगती है चाप तो हमारी चाहिए के लिए लगती है, इसका आपको ध्यान रखना है, रूल है, ये आप कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खाना चाहिए, ठीक है, उसमें नया साइलेंट हो जाता है जब हम इस चाप को लगाते हैं। तो इस तरह से हमने सब कुछ पढ़ रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस लगा देंगे। आगे चलते हैं। यह सोचकर, तो लिखेंगे यह का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से, यह है सोचकर लिखना है, तो सच और कह रखकर सच कर या सोच कर हो जाएगा। चाहे तो ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं सोच कर, ठीक है। तो यह सोचकर एक साथ भी लिख सकते हैं, यह सोचकर, इस तरह से एक साथ लिखने का भी आप प्रयास कीजिए। तो यह सोचकर आम पर में, आम और पर के लिए मैंने बताया पे और पर इस तरह से लगा सकते हैं। पर में और में का हमारे पास सब चिन्ह होता है में, ठीक है। में टूट पड़ा, और टूट लिखने के लिए देखिए टे को लाइन पर काट के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टे पे ऊ की मात्रा सुन लेंगे टू, और इस टे को यदि हम इसकी कुल लंबाई से आधा बना लेंगे तो ये हमारा टे और जुड़ जाएगा। मतलब टूट पड़ा, और पड़ा के लिए पे और उड़े को काट देंगे और फिर आ की मात्रा टूट पड़ा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यह अलग तरीका भी होता है, टे इस तरह से देखिए टे बना लीजिए, टूट हो जाएगा, और पड़ा से इस तरह से काट दीजिए, पड़ा जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं। या पूरा टूट आप लिख सकते हैं उनकी मात्रा लगाकर, फिर पड़ा लिख सकते हैं अलग से, तो ऐसे भी कर सकते हैं।
और जितना, ठीक है। अब देखिए और का जो हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है। तो लाइन पर इस तरह से रह को यदि हम काट कर बनाते हैं तो और हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और जितना, तो जितना लिखने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, जय बनाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो जितना के लिए देखिए जय बनाएंगे, जय और जय में तय और तय में ही न, तो जितना पढ़ा जाएगा। जय पे ई की मात्रा हमारी स्वयं लग जाएगी, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि जय को जब काट कर लगेंगे तो ई की मात्रा स्वयं पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लगा भी सकते हैं। तो जय जय में तय और तय में न, तो जितन जितन, ठीक है, जितना हो जाएगा। जितना खा सकता था खाया, तो खा सकता था, खा लिखेंगे इस तरह से खा, ठीक है, खा हो गया। और सकता के लिए क्या करेंगे, सकता शक्ति का सब चिन्ह होता है, इस तरह से सकता। और था के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो खा सकता था खाया, तो खाया लिखने के लिए अब क्या करेंगे, खा इस तरह से, सॉरी इस तरह से करेंगे खा, और या हम यहाँ पर लगा देंगे। तो खाया और पूर्ण ग्राम हम लगा देंगे, क्रॉस, सॉरी पूर्ण ग्राम है तो क्रॉस लगा देंगे। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जितना खा सकता था खाया एक साथ हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं, खा सकता था खाया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि एक साथ लिखना है हमें, क्योंकि इनके बीच में डैश दिया था तो हमने एक साथ यहाँ पर लिख लिया इसको। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा ना, एक बार और समझ लीजिए। खा स कहता सकता वो था, ये सकता शक्ति का सब चिन्ह होता है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम 4 नंबर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डाल देता हूँ 4 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तुमने, तो अगर का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर इस तरह से गए और रे बना दे तो अगर होता है अगर तुमने। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द चिन्ह इसी तरह से दूसरा भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर के लिए यहाँ पर थोड़ा बिंदु लगा लीजिए, तो इसको अगर पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे पास था मगर का इस तरह से, और इसे ही मगर और किनारे पढ़ते हैं, किनारा पढ़ते हैं। तो मगर में हमने क्या किया था, इस तरह से बनाकर पीछे एक बिंदु लगाया था, ठीक है। इस तरह से डैश बिंदु लगा लेते हैं, इस तरह से गोल गोल कर लीजिए, है ना। यहाँ पर हो नहीं रहा है, आप पेंसिल से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह से डार्क कर सकते हैं। तो ये मगर पढ़ सकते हैं, और इसी को यदि हम लाइन पर बनाएंगे तो किनारा, तो जो बिंदु वाला होगा उसको मगर और ये किनारा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर और मगर में, तो जैसे कि अगर में भी हम पीछे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने, तुमने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइन पर तुम और ने हमारे पास सब चिन्ह होता है। तो तुमने आम खा डाला, तो आम के लिए क्या होगा, आम का हमारे पास ये तो याद हो गया होगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब चिन्ह मान लीजिए आप इसको। आम खा डाला, और खा के लिए देखिए ख को बनाएंगे इस तरह से खा, ठीक है। और डाला के लिए डैश इसको काट देंगे। ये हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था यदि हम डैश से काट देते हैं तो डाला, पैसे काट देते हैं पढ़ा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द था टूट पड़ा, तो टै से टै बनाकर और पैसे काट देते तो पढ़ा पढ़ाया था। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, और उसको मैंने कहीं कहीं दूसरी तरह से भी लिखना बताया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, खा डाला लिखना है, तो खा बनाएंगे और डाला के लिए इसको डै से काट देंगे तो डाला। ये रूल है, ये हमने पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। तो खा डाला, तो के लिए हम तय लाइन पर बनाते हैं, तो पढ़ाएगा। तो कौन सी, कौन सी, अब कौन हम लिखेंगे यहाँ पर कौन, और इसमें ही सी जोड़ लेंगे, तो कौन सा पे एक मतलब सी। तो कौन सी एक साथ लिख सकते हैं, या आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, है ना। कौन सी बड़ी बात हुई, तो बड़ी के लिए हम सब चिन्ह हमारे पास यहाँ पर बड़ा बड़ी बड़े का, बड़ी बात हुई, तो बड़ी बात के लिए हमारे पास सब चिन्ह बै और तय का, लाइन के ऊपर बात हुई। और हुई के लिए हमारे पास सब चिन्ह है इस तरह से हुई, ठीक है। आप जल्दी पढ़ना है तो ई की मात्रा इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा ना इस तरह से हम ई की मात्रा लगाते हैं। अन्यथा तो ये हमारा एक शब्द चिन्ह भी है इस तरह से, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं। अब यहाँ तक ये शब्द चिन्ह आए हैं, तो अब ये शब्द चिन्ह आपको याद ही करने पड़ेंगे, बिना शब्द चिन्ह याद किए आप बेकार हैं, ठीक है। वह तो वह लिखना है तो वह लाइन के ऊपर, और तो लिखना है तो तय को लाइन के ऊपर इस तरह से तय बनाते हैं। तय बनाना आप पे आता ही है, ठीक है। तो पढ़ा जाता है शब्द चिन्ह है। तो घर पर इसलिए रखे थे, अब देखिए घर पर कैसे होता है, इस तरह से पहले ही काट लेंगे घ, और घ में ही हम रह, तो ये इसको काटा हुआ मना जाता है, तो घर पढ़ा जाएगा घर। अब यदि आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए, तो भी घर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो घर पर, और पर भी आप चाहें तो इसमें इस तरह से जोड़ सकते हैं, घर पर एक साथ लिखना आप सीखिए। तो घर पर क्या हो जाएगा, इस घर पर इसलिए रखे थे, इसलिए का हमारे पास शब्द चिन्ह है, कैसे था, लाइन के इस तरह से काट कर यदि हम से बनाते हैं तो इसलिए हो जाता है, इसलिए रखे। अब हम लाइन यदि हम र से काट देते हैं तो रखा रखी रखे पढ़ा जाता है, रखे, और इसमें ये थे जोड़ना है तो तय बनाइए, तय में थे का हम डंडा लगा देंगे, तो रखे थे हमारा इस तरह से पूरा पढ़ा जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। तो पूर्ण ग्राम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए यदि आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए रखा रखा और था इस तरह से भी कर सकते हैं इसको काट के। तो कई तरीके होते हैं, जैसा आप समझ सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तुम पहले से ही, से तुम पहले से, तो तुम का हमारे पास सब चिन्ह है,
लाइन पर इस तरह से तुम होता है तुम, ठीक है। पहले और पहले मैंने आपको लिखना बताया, है और पहले ऐसे लिख सकते हैं। पहले और पहल, इसको देखिए पहला लिखना है तो पहले के लिए तो हमें पता है, हमने पढ़ लिया है पहले ही। इस तरह से भी लिख सकते हैं, अन्यथा एक बनाकर ले से काट सकते हैं, वो अलग चीज़ है ना, वो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इसको पहले पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने उसमें सीखा है पहले दूसरे कैसे लिखते हैं। तो तुम पहले, आगे बढ़ते हैं, तुम पहले से, और से का हमारे पास होता है इस तरह से। जल्दी पढ़ने के लिए आप इसको एक ही मात्रा लगा लीजिए, से वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, व और ह यदि हम बनाते हैं तो वहाँ पढ़ा जाता है। और उपस्थित के लिए क्या करते हैं, पै और से यदि हम किसी चीज़ को काटते हैं तो वो उपस्थित पढ़ा जाता है। तो वहाँ उपस्थित हमारा पूरा लिखा जाएगा, वहाँ उपस्थित नहीं थे। नहीं थे हम एक साथ लिख सकते हैं, देखिए नहीं, ठीक है। और थे चाहें तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, इस तरह से थे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, नहीं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। नहीं और थे के लिए हम क्या करेंगे, अलग से लिख लीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है और नहीं थे आप एक साथ जोड़कर लिखिए, तो आप एक साथ जोड़कर लिख सकते हैं नहीं, और यहाँ पर ही हम थे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे काट दें। तो काफ़ी तरीके होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पूर्ण विराम नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखते हैं, नहीं थे के बाद लिखा हुआ है नहीं तो नहीं तो लिखना है, तो नहीं तो अब एक साथ लिखना है इसने बताया, तो नहीं तो भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं और तय बना दी तो नहीं तो, ठीक है। नहीं तो तुमको का हमारे पास सब चिन्ह होता है, तुम और को इस तरह से होता है, तुमको, तुम में को जोड़ दीजिए, तुमको हो जाएगा। तुमको पहले, तो पहले लिखना है, पहले पहले हो जाएगा। पहले मिल जाता, और मिल जाता एक साथ लिखना है। तो देखिए मिल जाता कैसे लिखेंगे, मैं और लैमिल और जय को, देखिए ये तो जय पूरा बनाकर तय का आंकड़ा लगा लीजिए, या फिर जय को हम यहाँ पर छोटा छोड़ देंगे तो जाता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो जय और तय का आंकड़ा हम यहाँ पर लगा देंगे, तो मिल जाता। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर पूर्ण विराम के लिए जो है क्रॉस लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, श्याम को, श्याम लिखना है तो श्याम, देखिए अब श्याम लिखने के लिए स में ही यह इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप स बनाइए फिर यह बनाइए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, न बनाकर इस तरह से काट दीजिए, या मैं भी बना सकते हैं, डायरेक्ट काटने की आवश्यकता नहीं है इस तरह से, ठीक है। और यह पा की मात्रा श्याम, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, या 2 डैश दे दीजिए यदि किसी का नाम है, तो मैंने सिखाया था आपको, तो यहाँ आ की मात्रा। तो हो गए ना कई तरीके, तो काफ़ी तरीके होते हैं, जैसा आपको अच्छा लगा यहाँ पर वैसा कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको स को इस तरह से स ये, और मैं ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि स में हम यह जोड़ सकते हैं ना मिल करके, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, श्याम, ठीक है। श्याम को और को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए को इस तरह से पढ़ सकते हैं और से इस तरह से, तो श्याम को हो गया। आगे चलते हैं, श्याम को तो मैं पहले ही, श्याम को तो का हमारे पास सब चिन्ह होता है, मैं और मैं का हमारे पास ऐसे होता है, मैं पहले, और पहले का कैसे लिख सकते हैं, पहले पढ़ लेंगे इसको, पहले ही और ही करना है इसमें, तो एक साथ जोड़कर लिख लीजिए इस तरह से, पहले ही दे चुका था, और दे चुका था तीनों चीज़ एक साथ लिखनी है, तो लिखेंगे द, तो द को हम लाइन पर बनाएंगे। तो देखिए अब तय में और द में अब डार्क का और हल्के का अंतर होता है, लेकिन आप डार्क बनाना चाहें तो थोड़ा डार्क पेंसिल लगा लीजिए, लेकिन अब जो है ना जल्दबाजी में आप जब लिखेंगे तो डार्क और हल्का नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस तय को ही द पढ़ने का प्रयास भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वाक्य पूरा लिखते हैं तो स्वयं समझ जाते हैं, ठीक है। पहले ही दे, जब भी तो मैं कह रहा हूँ आपको ये बनाने के बाद एक बार इसकी जो है पढ़ना है, पढ़ने के बाद हिंदी बनानी है, हिंदी बनाने के बाद फिर शॉर्ट हैंड आपको बना लेनी है, फिर पढ़ना है, ठीक है। जब तक आपकी गलती आती रहेंगी आप करते रहना। पहले ही तो, अब देखते हैं आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखना है हमें, पहले ही हो गया हमारा, मैं कहाँ पर हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लेता हूँ, पहले ही तो मिल। अब देखिए पहले ही दे चुका हूँ, दे हमने लिख दिया, यहाँ पर लाइन पर है तो एक ही मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, चुका था लिखना है तो का से काट देंगे, तो का से काट देंगे और थ को इसमें जोड़ देंगे, तो चुका था हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जब हम चुका लिखते हैं तो चा साइलेंट हो जाता है और कैसे उसको काट देते हैं, तो दे चुका था एक साथ हमारा पूरा हो गया। पूर्ण विराम के लिए क्लोज हम यहाँ पर लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वह तो आज, तो वह कैसे लिखेंगे, देखिए वह तो, और तो का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से, वह तो, अब आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, देखिए वह और तो एक साथ इस तरह से, वह तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब सा भी हो रहा है तो शायद आप ना पढ़ पाएँ, तो इसलिए वह अलग तो अलग, तो वह तो आज, और आज का जय यदि हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो आज पढ़ा जाता है, हमारे पास सब चिन्ह है। आज घर, और घर कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम घ और घर लिख सकते हैं, ठीक है। घर पर, और पर भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, घर पर ही, और ही के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से होता है ही था,
और था के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से तय को पहले से काट कर ले आएंगे, तो था होता है, पूर्णग्राम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों आगे लिखा हुआ है रास्ते में गिर पड़ने। तो रास्ते का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अब इसको, ठीक है, आपको आगे से ही करना है। तो देखिए रास्ते, यहाँ पर पूर्णग्राम लगा दिया था ना हमने। तो देखिए रास्ते का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन पर, इस तरह से रह और रह में सह यदि हम जोड़ देते हैं तो ये सब चिन्ह रास्ते का। तो रास्ते में लिखना है तो में के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे रास्ते में। वैसे ये वाला जो होता है आप में ऊपर भी बना सकते हैं, अन्यथा ये सब चिन्ह नीचे होता है। तो यहाँ पर आप इसको उस पढ़ सकते हैं, तो इस पर भी हम एक ही मात्रा लगा लेंगे जल्दी पढ़ने के लिए, ठीक है। या आप ऊपर बना लीजिए, तो सब्जेक्ट वाले में और जो है प्रीपोजिशन वाले में आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा फिर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप इसको उस नहीं पढ़ेंगे, उस पढ़ना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गिर, अब देखिए गिर लिखना है तो कैसे करेंगे, लाइन पर बनाएंगे गए, और अगर चाहे तो ई की मात्रा लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन पर है तो ई की मात्रा स्वयं पढ़ी जाती है गिर। और इसको पैसे काट देंगे तो पढ़ा पढ़ा जाता है। ये हमने सीखा है, यदि पैसे काटते हैं तो पढ़ा पढ़ा जाता है, डैसे काटते हैं तो डाला पढ़ा जाता है, ठीक है। तो गिर पढ़ा, या अब गिर पढ़ा और पढ़ने हैं तो आप क्या कर देंगे, गिर पढ़ा। अब पढ़ने भी हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अब और जल्दी पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इसमें ये न जोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़न तो आप एकदम पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको पढ़ा पढ़ी पढ़ने पढ़ना, आप इसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, गिर और अब इसको पढ़ना हमें न हम इसमें जोड़ देंगे। तो गिर पढ़न और पन हम जोड़ेंगे तो पढ़ना पढ़ने पढ़ लेंगे इसको। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गिर पढ़ने के कारण, के कारण, अब देखिए के का हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है इस तरह से के कारण, और कारण का हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है कै और रे में ही बाद में फिर न। देखिए कै रे और न, करण और करण करण करण, न को ण पढ़ लेते तो कारण का हमारे पास सब चिन्ह याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो कारण, आगे चलते हैं। कारण कल वह, कल लिखना है तो कै और ल कल ऐसे लिख सकते हैं, कै और ल कल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कै और ल कल। वह और वह का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से वह। कहीं, और कहीं का हमारे पास कै और कै में ही है को हम बना देते हैं, लंबा निकाल देते हैं तो कहीं पढ़ा जाता है, सब चिन्ह है। कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं, नहीं का हमारे पास होता है लाइन पर न और इसमें ही है, ठीक है। नहीं गया था लिखना है तो गया था एक साथ लिखना है हमें डैश से बीच में। तो गया और तय को नीचे से काट देंगे था, तो गया था। आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी लिख सकते थे, नहीं को भी, गया को भी, था को भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कोमा है तो कोमे के लिए क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं, सब कुछ आपको बता रखा है। कोमे के लिए आप कोमा इस तरह से ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न आज जावेगा, तो न लिखने के लिए न को हम इस तरह से बनाते हैं, न लाइन के ऊपर, ठीक है, न आज, और आज का जय यदि हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो आज पढ़ा जाता है, न आज जावेगा। और जावेगा लिखना है तो जय बनाएंगे और गै बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम यदि वह बना देंगे तो ये व बीच में पढ़ा जाएगा, तो जा और जा। देखिए अब ये जो वह पढ़ा जाएगा आ की मात्रा के साथ पढ़ा जाएगा, तो जा व एक ही मात्रा यदि हम इसको बीचों बीच बनाएंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो ये एक ही मात्रा के साथ पढ़ा जाएगा, जावेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जावेगा, जा पा की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लाइन के ऊपर बना लीजिए चाहे इसको इस तरह से। तो जाव और ये व पढ़ा जाएगा तो जावेगा, 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 ये जावेगी। तो इस तरह से इसको व पढ़ लेते हैं तो जावेगा हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो और पूर्णग्राम के लिए हम इसको क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो है 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आज की अभ्यास आपको जो है समझ में आई होगी। यदि अभ्यास आपको थोड़ी सी भी आज समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। जय हिंद।